जय मसीह की सजीव वाहिनी में आपका स्वागत है। दैनिक प्रेरणा। आज का विषय है परमेश्वर की भलाई सदा होती है। भजन संहिता 25 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मार्ग दिखाता है परमेश्वर हमें। भजन संहिता 33 और 5 हम पढ़ते हैं, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। भजन संहिता 34 और 8 में लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पर हमें परख कर देखने का है कैसा हमारा परमेश्वर भला है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उसको हम लोग हमारे जीवन में आद्य स्थान दें। हम लोग परख ले उसको, उसकी भलाई को हम लोग देखें। भजन संहिता 119 और 68 में लिखा है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। जो परमेश्वर भला परमेश्वर है, जो परमेश्वर भला है, वो हमारा भलाई करता है क्योंकि वो भला है। लेकिन उसके विधियों को और उसकी जो आज्ञाएं हैं, हमको उसको मानना है, वो भी करना है हम। भजन संहिता 145 और 7वें वचन में लिखा है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। कौन सी बातों की चर्चा करते? जब हम उसका अनुभव करते हैं, जब हमने उसको परखा है, हमने उसकी भलाई को हमने हमारे जीवन में देखा है, तब हम उसके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, हम दूसरों को बताएंगे। और जब भी कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती, हम उसको दृढ़ता से हम सामना करेंगे क्योंकि हमने उसको जाना है, हमने उसको परखा है। हम देखते यशायाह 63 और 7वें वचन में, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। हमको जय जयकार करना है, लेकिन हमारे लिए एक स्थान है परमेश्वर का जय जयकार करने का, और वो है उसके पंखों की छाया में हम जय जयकार करेंगे। और जय जयकार करने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करता है, वो हमारा मददगार है। यिर्मयाह 33 और 11 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सेनाओं का यहोवा है हमारा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की जो भलाई है, ये परमेश्वर की भलाई कभी भी नहीं बदलती है, ना कभी कम होती है, ना हमारे अच्छाई के ऊपर उसकी भलाई निर्भर नहीं है। वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। हम देखते नहूम 1 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि करता है। हमें परमेश्वर को हमारे जीवन काल में जो बातें हमें कठिन है, जो समस्याएं हैं, जो बातें हमें खुद नहीं सुलझा सकते हैं और कोई मनुष्य उसको नहीं मदद कर सकता, ऐसे समय पर हमें परमेश्वर के पास में जाने का है। और क्योंकि वो भला परमेश्वर है, हमारे संकट के दिन में कैसा भी संकट हमारा हो, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं होता है। हमारे संकट के दिन में
हमको जो परमेश्वर भला परमेश्वर है उसके पास पे जाने का है, वही हमारा भला करता है। और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 और 17 में, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यहाँ पर एक सुझाव है, परमेश्वर जो भला है उसके बारे में हमें निर्णय लेने का है। हमें पूरा मन से हमको उसके ऊपर विश्वास करना है और उसके पीछे वो लेना है परमेश्वर के। और कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा लगाव हमें है, तो वो उसके लिए उसकी महिमा नहीं होती है। हम पूरा विश्वास उसके ऊपर नहीं करते हैं और पूर्णता से हमारे हृदय से, हमारे पूरे शक्ति से हम उसको प्यार नहीं करते, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं ले सकते हैं। रोमियो 2 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो हमें अवसर देती है कि हम हमारा मन फिराए। हमें पापों से हमको वो छुटकारा देना चाहता है, लेकिन हमको उसके पास में आने का है, हमें विश्वास करने का है, विश्वास के साथ पे हमें उसके सामने आने का है और परमेश्वर हमें मदद करेगा। रोमियो 11 और 22 में लिखा, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख जो गिर गए उन पर कढ़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। परमेश्वर जो करुणामय है, परमेश्वर जो भला है, उसकी कृपा हम पर इसलिए हुई है कि हम समझ ले परमेश्वर की कृपा को, हम समझ ले। और परमेश्वर ने जो कृपा हमको दी है वो इसलिए दी है कि हम हमारा मन जो है, हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर रखे और परमेश्वर की भलाई को हम देखें और परमेश्वर की कृपा को हम समझें। इसलिए हमें परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। और हम देखते हैं रोमियो 11:27 में, और उनके साथ मेरी यही वाचा, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। ये परमेश्वर ने हमारे साथ में अपनी वाचा बांधी है कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करके वो हमसे दूर करेगा। और परमेश्वर ने किया है ये उसने अपनी वाचा जो मनुष्य के साथ में बांधी थी उसने पूरी करी है। कैलवरी पर क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं। शुद्ध पवित्र लहू हमारे प्रायश्चित के लिए उसने सूली पर बहाया है। वो मारा गया, शास्त्र लेख के अनुसार वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। और वही प्रभु यीशु मसीह अभी बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला है। हम उसकी राह देखते हैं। उसकी कृपा हमारे ऊपर बहुतायत से हुई है, ऐसे बीच में छोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आखिरी तक साल और जो अनंत काल का जो जीवन है उसमें हमें वो लेके जाएगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें तैयार रहना उसको मिलने के लिए।
हालेलुया, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अति करुणामय परमेश्वर है। उसके पंखों के नीचे हमें हमें सुरक्षा है, और वो भला परमेश्वर है, इसलिए वो हमारा हरदम भला ही करता है। आइए हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसको प्रार्थना करके हम उसको हमारे जीवन में बुलाते हैं। उसकी भलाई को हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम देखना चाहते हैं, और तेरी भलाई हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थ्य तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन में उंडेलने के लिए आज भी तैयार है। जब अगर हम हमारे मन को फिराते हैं और जो भला है परमेश्वर उसको पहचानते हैं, उसकी और हमारी पहचान में हम लोग बढ़ते जाते हैं, तब ये सारी आशीषें हमें प्राप्त होती है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। हम तुझे परखें, हम तुझे जांचें, हम तुझे पहचाने, इसलिए तेरी कृपा हम हमारे ऊपर नित्य होने दे प्रभु। और हमें हमारी प्रार्थना को तो सुनाओ ग्रहण कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुनाओ ग्रहण कर। आमीन।